एस्ट्रोमिक शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वृश्चिक राशि जून 2023 का महीना कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जून के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु, बुध और गुरु आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और शुक्र और मंगल नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा जून के महीने में, तो ये प्रथम भाव लगन से देखा जाता है और आपके राशि के स्वामी मंगल आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं, इसलिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम तो अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल की नीचता के कारण आपको मानसिक कष्ट हो सकता है, आपको तनाव महसूस हो सकता है, जिससे आपको बीपी बढ़ सकती है, जिससे नसों में ब्लड संबंधित कोई हल्की फुल्की परेशानियां आपको हो सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि पर शनि की अढ़ैया भी चल रही है। अगर आपकी कुंडली में शनि स्वराशि और उच्च के है तब तो ठीक रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, शत्रु राशि में है, तो शनि के द्वारा भी परेशानियां आपको हो सकती है। अगर संतान की बात करें तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव का स्वामी गुरुदेव आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं और षष्ठम भाव अच्छा नहीं माना जाता है और राहु के साथ ये चंडाल योग बना रहे हैं। तो जो संतान से आपको चिंता हो सकती है, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी कैरियर को लेकर, उनकी स्वास्थ्य को लेकर, किसी तरह की आप उनसे लेकर नाखुश हो सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं। अगर जो विद्यार्थी वर्ग हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई शिक्षा भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी वही गुरु षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगी, एकाग्रचित्त होकर वो नहीं पढ़ पाएंगे, उनका मन बेचैन रहेगा, क्योंकि राहु एक धुआं है, एक काल्पनिक है और वो अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा दिए हैं उसमें भी सफलता मिलने की पूर्ण संभावना नहीं है। प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है और इसमें भी आपके कंफ्यूजन हो सकते हैं, दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं। मतलब कि आप कहेंगे कुछ अच्छा, अगला उसको गलत तरीके से लेगा या सोचेगा, तो थोड़ी सी उसमें भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपके सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र आपके नवम भाव से पूरे गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर लाइफ पार्टनर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें लाभ होने की संभावना है, उनका व्यवसाय चलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी उनके लिए जून के महीना अच्छा रहेगा। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव के स्वामी चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो भाग्य के स्थान पर शुक्र और मंगल दोनों विराजमान हैं, तो भाग्य का साथ कभी मिलेगा और कभी भाग्य का साथ आपका नहीं मिलेगा। कुछ दिन भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा और कभी आपका चाहेंगे उसमें भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी सूर्य 16 जून तक सप्तम में है, उसके बाद अष्टम में आ जाएंगे। तो 16 जून तक आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। जो भी काम करना चाहें
वो 16 जून से पहले आप कर लें। नहीं तो 16 जून के बाद सूर्य अष्टम भाव में आएंगे तो अष्टम भाव ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए करियर में आपको परेशानियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, रोड़े आएंगे, आपका व्यवसाय में धीमा हो जाएगा, मतलब उससे ये आपको कष्ट होगा, चिंतित आप रह सकते हैं। अगर लाभ, इच्छा और बड़े भाई बहनों की बात करें तो वो एकादश भाव से देखा जाता है, और एकादश भाव का स्वामी बुध आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाभ भी कम होगा, क्योंकि बुध राहु के साथ मिलकर जड़ बुद्धि दोष का निर्माण कर रहे हैं। आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, आप सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपके व्यवसाय में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, मतलब आपके व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा, तो लाभ आपका होगा नहीं। और केतु आपके व्यय भाव में बैठे हैं तो खर्च भी आपको बढ़ेगी, जिससे आपको मानसिक तकलीफें बढ़ सकती है। अगर धन की बात करें तो धन द्वितीय भाव से देखा जाता है, और द्वितीय भाव के स्वामी गुरु षष्ठम भाव से पूरे महीने गोचर कर रहे हैं, तो धन का भी आगमन आपके मन के अनुरूप नहीं आएगा। बहुत प्रयास करेंगे तब कुछ धन आएगा, अथवा आपको धन से भी संतुष्टि आपको नहीं होगी। अगर माता का सुख की बात करें तो वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, और चतुर्थ भाव का स्वामी शनिदेव अपने प्रिय राशि कुंभ राशि चतुर्थ भाव से ही गोचर कर रहे हैं, तो माता का सुख तो आपको पूरा मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जून के महीने में। अगर भूमि वाहन की बात करें तो वो भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अगर आप भूमि वाहन लेना चाहते हैं तो आप जून के महीने में ले सकते हैं, लेकिन शनि तो अच्छे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में कैसा है इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि शनि की अढ़ैया आपके ऊपर चल रही है। तो किसी अच्छे ज्योतिष से आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा लें, तब ही आप गाड़ी या भूमि जो लेना हो उस पर आप डिसीजन लें। इस तरह से जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उससे निजात पाने के लिए आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। अगर समय मिले तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, और शनि देव के बीज मंत्र का 108 बार संध्या काल में सूर्यास्त के बाद एक पाठ करें, और गुरु की विष्णु भगवान की पूजा करें, तो इससे आपको जो भी परेशानियां हैं उसमें आपको निजात देखने को मिलेगी। इस तरह से वृश्चिक राशि जून 2023 के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूँ, और कृपया आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित ले सकें। इस तरह से मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।